नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को निरंतर बनाए हुए हैं, क्योंकि परीक्षाओं का सिलसिला शुरू है, लेकिन अभी थोड़ा-सा समय लगेगा। ये समय जो हम लेकर चल रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट में हम आपको बता दें कि हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी के स्तर के सभी प्रश्नों का समावेश अब अपने प्रैक्टिस सेट में करने लगे हैं। जो भी बच्चे हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लास पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि किसी कारणवश क्लास नहीं आ पाती हैं, अन्यथा प्रतिदिन हमारी कक्षाएं जो हैं आपको 25 प्रश्नों के रिवीजन के लिए मिल जाती हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। कितने आपके प्रश्न सही होते हैं ये भी आप कमेंट करती रहिए। आगे आज के प्रश्न को देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी का हिंदी का जो बैच है वो संचालित है नाम मात्र शुल्क के रूप में। अगर इसके बाद भी आपको कोई जानकारी लेनी है तो 9568802463 पे आप जानकारी ले सकते हैं। बैच की अन्य विशेषताएं हैं, निःशुल्क में हमने आपको एक संपूर्ण पाठ्यक्रम विस्तृत पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर पेड क्लास में और भी विस्तृत है। सभी जो इतिहास ग्रंथ आपके परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सब के कथन और उन सबको आपको पढ़ने की एक दृष्टि भी दी जाती है, आपको पढ़ाया भी जाता है। जो भी बच्चे इतिहास ग्रंथ, बहुत बच्चों की शिकायत रहती है कि हमें नगेंद्र जी का इतिहास समझ में नहीं आता, हमें बच्चन जी का इतिहास समझ में नहीं आता, हमें शुक्ल जी का इतिहास समझ में नहीं आता। तो जिन भी बच्चों की इस तरह की समस्याएं हैं, किताबें ले लेते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उनको कि पढ़ तो रहे हैं, प्रश्न कैसे बनेगा, तो ये सब भी हम आपको पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो समय से 9568802463 पे कॉल करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में बात करें जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। अब हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट हमने टेस्ट सीरीज में शुरू किया था वो प्रैक्टिस सेट में हमने कन्वर्ट करा दिया है। इसमें 50 टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं। प्रति टेस्ट पेपर में प्रश्नों की श्रृंखला 125 है और यदि बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या 6250 है। अब इनमें जो प्रश्नों का स्तर है वो सरल भी है, मध्यम भी है और कठिन भी है। आपने 2021 वाली परीक्षा देखी होगी, स्तर बहुत सरल नहीं था, ना टीजीटी का ना पीजीटी का। उस स्तर को ध्यान में रखते हुए हमने आपके पेपर का संकलन किया है। प्रति एक प्रश्न प्रामाणिक पुस्तक से है और जो उत्तर कुंजी है वो भी प्रामाणिक है। आपको अन्य कोई जानकारी चाहिएगी तो भी आप 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। डेमो टेस्ट पेपर अगर आपको देखना है या पेड बैच की क्लास आपको देखनी है, वैसे तो प्लेलिस्ट में है लगी हुई, और अगर फिर भी आपको देखनी है कि क्या कुछ नया हो सकता है तो उसके लिए आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अन्य जानकारी जो है अपनी ले सकते हैं। प्रश्न एकदम नवीन है, मध्यम है, कठिन है, हर तरह के प्रश्नों का समावेश है और संपूर्ण जो आपका पाठ्यक्रम है उसके हर टॉपिक के प्रश्न आपको हर परीक्षा, हर टेस्ट पेपर में मिलेंगे, पूरे 50 टेस्ट पेपरों में। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप मैसेज या सीधे सीधे संपर्क कॉल करके कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, दृश्य काव्य की विधा है। आपको बताना है दृश्य काव्य की विधा क्या है। नाटक, निबंध, उपन्यास, गीति काव्य। तो जो दृश्य काव्य होता है, जो देखा जाता है, वो किस में आता है आपका, वो नाटक में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शब्दार्थों संहितो काव्य। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। आपको बताना है शब्दार्थों सहितम काव्य। शब्दार्थ सहित, शब्द और अर्थ सहित जो काव्य होता है उसे काव्य कहते हैं। परिभाषा किसने दी है, आचार्य दंडी, रुद्रट, भामा, विश्वनाथ। ये जो परिभाषा दी है शब्दार्थों सहितम काव्य, ये आपके भामा जी ने दी है। आगे बात करें अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। आपको बताना है इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। पिता का, दादा का, भाई का या मामा का। तो जो गोपाल चंद गिरधर दास थे वो भारतेंदु के पिता थे और भारतेंदु ने नहुष नाटक को पहला नाटक माना है और गिरधर दास जी को पहला नाटककार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। आपको बताना है इनमें कौन से ऐसे कवि हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। बात करें तो इसमें आपके जो चतुर्भुज दास हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। ये इस तरह के प्रश्न आपके कई बार बन चुके हैं। तो ये जो 8 कवि हैं अष्टछाप में, 4 वल्लभाचार्य जी के, 4 विट्ठलनाथ जी के, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। चतुर्भुज दास जी जो हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। चतुर्भुज दास हैं, छीत स्वामी हैं, नंददास हैं, गोविंद स्वामी हैं। बाकी सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास ये आपके जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आपको बताना है कि इनमें दंडी का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो कौन सा है। प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यदर्श या भाषादर्श। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ वो होगा आपका काव्यदर्श। काव्यदर्श जो है ये दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। दश कुमार चरितम काव्यदर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचिति, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य, ये जो है आपके दंडी के काव्य शास्त्रीय दंडी के ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दैत्यारिह। दैत्यारिह एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है ये दैत्यारिह? तो व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, या इनमें से कोई नहीं। तो दैत्यारी जिसका ये जो उदाहरण है ये है आपका जो है स्वर संधि। यहाँ पे भी आ है और यहाँ पे भी आ है, तो ये आपका जो है दीर्घ स्वर संधि बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कह अपि की संधि होगी। आपको बताना है कह अपि की संधि क्या होगी। कपि, कपिह, कर्पि, को अपि। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा ये होगा को अपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विसर्ग संधि में है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं। आपको बताना है इनमें कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हैं। क, ख, य, र, च, ज, ट, ड़। तो कंठ ध्वनियां अकहु विसर्जनीय नाम कंठा अगर आप देखेंगे तो अ, ह और का वर्ग जो आएगा तो का खा जो है आपका ये कंठ से बोला जाएगा। आगे ये चा जा आपका तालु से बोला जाएगा। टाड़ा मूर्धन्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द है। आपको बताना है इनमें तत्सम शब्द कौन सा है। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो गोधूम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द है। आपको बताना है इनमें तद्भव शब्द कौन सा है। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलय। यहाँ पे प्रलाप कीजिए। प्रलाप। तो इसमें जो सही विकल्प होगा आपका तद्भव शब्द का वो है आपका मोह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शैतान की आंख का अर्थ है। आपको बताना है शैतान की आंख का अर्थ क्या है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंख, बहुत धूर्त व्यक्ति, जैसे शैतान की आंख नहीं दिखती वैसे ही इसमें है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। ए विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। आपको बताना है कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कर्बला, ध्रुव स्वामिनी। इसमें जो आपका सही होगा वो है कर्बला। कर्बला संग्राम प्रेम की बेदी, ये प्रेमचंद जी के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात करें तो सज्जन है, कल्याणी है, करुणालय है,
प्रायश्चित है, राज्यश्री है, विशाख है, अजातशत्रु है, कामना है, जन्मे जयकर नागयज्ञ है, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये प्रेमचंद जी के नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं, आपको बताना है कविता क्या है, इसके लेखक कौन है। निबंध के रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय। अगर इसमें बात करें तो कविता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। अगर अन्य में बात करें तो श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, करुणा, उत्साह, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, ये सभी जो हैं आपके शुक्ल जी के निबंध हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। 1954 में प्रकाशित हुई थी नई कविता पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो नई कविता पत्रिका के जो संपादक थे वो थे जगदीश गुप्त। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं। आपको बताना है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके जो रचनाकार हैं मुक्तिबोध हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, भूल गलती, ये जो है मुक्तिबोध की रचनाएं हैं और ये तार सप्तक के भी कवि हैं। कौन? मुक्तिबोध जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? आपको बताना है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो आपके जो केदारनाथ सिंह हैं ये तीसरा सप्तक के जो है आपके तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगर बात करें तो तीसरे सप्तक में जो 7 कवि हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपके आते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि पंकज शब्द निम्न में से किस से संबंधित है? आपको बताना है पंकज शब्द किससे संबंधित है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या योग रूढ़ है। बात करें तो जो पंकज शब्द है या इनमें से कोई नहीं, पंकज शब्द जो है वो आपका योग रूढ़ है। योग है लेकिन रूढ़ हो गया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यौगिक रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। आगे बढ़ते हैं। ये सब कक्षाएं जो है आपकी प्ले लिस्ट में लगी हुई हैं, आप विस्तृत देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बताना है ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार बन चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का पहला समाचार पत्र अगर बात करें तो उदंत मार्तंड है। तो ये कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? 1926 में कोलकाता से, वो 1826 में कोलकाता से, 1828 में कोलकाता से, 1826 में मुंबई से और 1828 में मद्रास से। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा 1826 में कोलकाता से और 1826 से 27 तक ये प्रकाशित हुआ साप्ताहिक पत्र था। कौन सा? उदंत मार्तंड। ये एक कैसा पत्र था? तो ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसके जो संपादक थे वो जुगल किशोर थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है क्या? कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार,
जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें तो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ये आपका इसमें सही विकल्प है, सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। महापुराण, जयकुमारचर्यु, जसहरचर्यु, पौमचर्यु। तो पुष्पदंत की नहीं है, वो है पौमचर्यु। पौमचर्यु किसकी है? तो ये आपकी स्वयंभू की रचना है, बाकी सभी जो है आपकी पुष्पदंत की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। आपको बताना है सुख दुख के बीच जो चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा है? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा योजक चिन्ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जितेंद्रिय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो इसमें जो अब आप देखेंगे तो पहला विकल्प जो है आपका सही होगा। इसमें पुत्र में सु उपसर्ग है, धर्म में अ उपसर्ग है और कर्म में सु उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आपका 25वां प्रश्न है बच्चे। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। आपको बताना है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी। तो ये थे आज के आपके 25 प्रश्न। बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो दोस्तों में शेयर करते रहिए। इस तरह के प्रश्नों को संस्कृत, हिंदी, व्याकरण, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र सभी के प्रश्नों का समावेश करके हम आपके लिए 25 प्रश्न लाते रहेंगे प्रतिदिन। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में अन्य नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।